जब इंदिरा गांधी ने सन 1977 के इंतखाबात हारने के 1.5 साल बाद कर्नाटक से लोकसभा का इलेक्शन लड़ा तो वोटिंग के दिन पूरे इलाके में मूसलाधार बारिश हुई। इसके बावजूद तकरीबन 3/4 वोटर्स अपना वोट डालने आए। इंदिरा गांधी उसी दिन दिल्ली वापस आ गईं। 2 दिन बाद जब वो अपोजिशन लीडर के तौर पर सोवियत यूनियन के कौमी दिन की तकरीब में शिरकत के लिए सोवियत सफारत खाने जा रही थीं, तो उन्हें खबर मिली कि वह लोकसभा का ज़मीनी इंतखाब 70,000 वोटों से जीत चुकी हैं। तकरीब में सोवियत सफीर ने इंदिरा की जीत का जश्न मनाने के लिए शीशा उठाया। 4 दिन बाद इंदिरा गांधी को लंदन जाना पड़ा। सोनिया गांधी भी उनके साथ लंदन गईं। वहां से दिल्ली वापस आने से पहले इंदिरा और सोनिया राहुल और प्रियंका के लिए लंदन के मशहूर ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर शॉपिंग करने निकली। उस वक्त उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि दिल्ली में उन्हें पार्लियामेंट से निकालने और गिरफ्तार करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पार्लियामेंट की इस्तेहकाक कमेटी ने उन्हें वजारत सनत के 4 ओहदेदारों को हरासा करने का कसूरवार करार दिया, जो मारुति केस की तहकीकात कर रहे थे जब वो वजीर आजम थी। इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में पेश करने से पहले जनता पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड ने फैसला किया कि इंदिरा गांधी इस मामले में कसूरवार हैं और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इससे पहले उन इंजामात की किसी भी अदालत में समाअत हो, जनता पार्टी के रहनुमाओं ने ऐवान में अपनी अक्सरियत का इस्तेमाल करते हुए उन्हें पार्लियामेंट के इजलास के अख्ताम तक जेल भेजने और उनकी लोकसभा की रुकनीत मंसूख करने का फैसला किया। कपिल जैकर इंदिरा गांधी की साने उम्री में लिखती हैं कि इंदिरा जानती थी कि शाह कमीशन की तहकीकात, गिरफ्तारी की कोशिश और सीबीआई से पूछताछ की कोशिशों के नाकाम होने के बाद इस्तेहकाक कमेटी का इस्तेमाल उनके सियासी मुस्तकबिल को बर्बाद करने के लिए किया जाएगा। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वह लोकसभा के फ्लोर पर उनके खिलाफ आयद किए जाने वाले इल्जामात का जवाब देंगी। इंदिरा गांधी ने जैसे ही पार्लियामेंट में बोलना शुरू किया, जनता पार्टी के अरकान असम्बली ने शोर मचाकर उन्हें खामोश करवाने की कोशिश की। इंदिरा गांधी ने अपनी तकरीर में कहा कि जनता पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड ने मुझे इस मामले में पहले ही कसूरवार पाया है, इसलिए मेरे लिए अपने दिफा में कुछ कहने का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन क्या मुझे ये हक है कि मैं वाज़ेह तौर पर कहूँ कि मैंने खिलाफ वर्जी नहीं की। मुल्क की कई अदालतों में इस मामले पर फौजदारी मुकदमात पहले ही दर्ज हो चुके हैं। इसके बावजूद मुझे यहाँ सज़ा देकर पूरे मामले को पहले से तय करने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना था कि हुकूमत के इस कदम का मकसद इंतकाम है। किसी भी जमहूरी मुल्क की तारीख में किसी अपोजिशन पार्टी के रहनुमा के किरदार को मजरूह करने की ऐसी कोशिश नहीं की गई। इंदिरा गांधी ने कहा, मैं पहले भी कई फोरम्स पर इमरजेंसी की ज्यादतियों पर मुआफ़ी मांग चुकी हूँ और यहाँ भी दोबारा मुआफ़ी मांगती हूँ। उन्होंने कहा, मैं एक आम आदमी हूँ, लेकिन मैं हमेशा कुछ इक़्तिदार और अहदाफ के साथ वफादार रही हूँ। आपकी तरफ से दी जाने वाली हर सज़ा मुझे मज़ीद मजबूत बनाएगी। मेरा सूटकेस पहले से ही भरा हुआ है, मुझे उसमें सिर्फ गर्म कपड़े रखने की ज़रूरत है। जैसे ही इंदिरा गांधी ने अपनी तकरीर ख़त्म की, वो अपनी जगह से उठी और अपने एमपीज की तरफ चली गईं। हस्पानवी मुसन्निफ जोएर बोरू अपनी किताब दी रेड साड़ी में लिखते हैं कि वो वहाँ से एक बार फिर मुड़ी, ऐवान पर गहरी नज़र डाली और अपनी हथेली उठाकर कहा, मैं वापस आऊँगी। उस दिन सोनिया ने रात के खाने के लिए पास्ता तैयार किया था। इस मिठाई में अमरूद की क्रीम और इलाहाबाद के मशहूर आम पापड़ शामिल थे। आम के पापड़ उसे हमेशा बचपन की याद दिलाते थे। रात के खाने के बाद उन्होंने प्रियंका को बुलाया और कहा, मेरे साथ स्क्रैबल खेलो। अगले दिन इंदिरा को गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल भेज दिया गया। सागरिका घोष इंदिरा गांधी की शान उमरी इंदिरा इंडिया के सबसे ताकतवर वजीर आजम में लिखती हैं कि इंदिरा को जेल भेजे जाने के खिलाफ एहतजाज में कांग्रेस के हजारों कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 अफराद देवेंद्र और भोलानाथ पांडे ने खिलौना पिस्तौल और क्रिकेट की गेंद की मदद से इंडियन एयरलाइंस की परवाज को हाईजैक करने की कोशिश की। वो ज़बरदस्ती लखनऊ से दिल्ली की परवाज बनारस ले गए। वहां उन्होंने इंदिरा गांधी की फौरी रिहाई और संजय गांधी के खिलाफ तमाम मुकदमात वापस लेने का मुतालबा किया। 2 साल बाद उन दोनों हाईजैकर्स को उत्तर प्रदेश असेंबली के कांग्रेस का टिकट दिया गया और वो इलेक्शन भी जीत गए। तिहाड़ में इंदिरा गांधी को उसी सेल में रखा गया जहां इमरजेंसी के दौरान जॉर्ज फर्नांडिस को रखा गया था। वहां उनके रोजाना का मामूल सुबह 5 बजे शुरू हो जाता था। कपिल जैकर लिखते हैं, वो जागते ही योगा और प्रणाम करती थीं। उसके बाद वो ठंडा दूध पीती थीं जो सोनिया शाम से पहले लाती थी। इसके बाद वो दोबारा सो जाती थीं। जागने के बाद वो गुस्ल करती,
थोड़ी देर के लिए मराकबा करती और एक किताब पढ़ती थीं। उन्हें जेल में 6 किताबें लाने की इजाज़त थी। उनका खाना उनके घर में पकाया जाता था और हर सुबह और शाम सोनिया गांधी वो खाना खुद लाती थीं। कैथरीन फ्रैंक इंदिरा गांधी की शान अमरी में लिखती हैं कि इंदिरा गांधी को सोने के लिए लकड़ी का बिस्तर दिया गया था, लेकिन इस पर कोई गद्दा नहीं था। खिड़कियों पर ना पर्दे थे और ना ही शीशे, सिर्फ सलाखें थीं। दिसंबर के महीने में रात को बहुत ठंड पड़ जाती थी। सर्दी से खुद को बचाने के लिए इंदिरा खिड़की की सलाखों पर कंबल लटकाकर लिहाफ ओढ़कर सो जाती थी। एक दिन जेल वार्डन ने इंदिरा गांधी को बताया कि राजीव गांधी और सोनिया गांधी उनसे मिलने आए हैं। उन्हें यह देखकर बुरा लगा कि इंदिरा को इन हालात में जेल में रहना पड़ा। इंदिरा ने उनसे उनके पोते के बारे में पूछा। होवी मोरो लिखते हैं कि राजीव ने इंदिरा से कहा कि प्रियंका आपसे मिलने आना चाहती थी। प्रियंका का नाम सुनते ही इंदिरा का चेहरा चमक उठा। उन्होंने कहा कि अगली बार इसे भी ले आओ, ये देखना इसके लिए अच्छा होगा कि जेल कैसी होती है। नेहरू खानदान में शुरू से ही यह रवायत रही है कि वो अपने खानदान के अफराद से मिलने जेल जाते हैं। अगली बार जब राजीव और सोनिया उनसे मिलने आए तो वो प्रियंका को अपने साथ ले आए। जाते वक्त इंदिरा ने सोनिया से दरखास्त की कि वो अपनी तरफ से चरण सिंह को फूलों का गुलदस्ता और सालगिरह का नोट भेजें। जनता पार्टी की हुकूमत की मुद्दत खत्म होने में अभी 3 साल बाकी थे, लेकिन इंदिरा गांधी को अंदाजा हो गया था कि जनता पार्टी के सरकर्दा रहनुमाओं के दरमियान क़यादत के हवाले से शदीद कशमकश है। चरण सिंह वजीर आजम मोरारजी देसाई से बहुत नाराज थे। इंदिरा ने सोचा कि चरण सिंह के अज़ाइम की हौसला अफजाई करके उनकी और मोरारजी देसाई के दरमियान खलीज को बढ़ाया जा सकता है। चरण सिंह को फूल भेजने के पीछे शायद यही मकसद था। जेल से बाहर आते ही चरण सिंह का एक खत उसका इंतजार कर रहा था, जिसमें उसने अपने पोते की पैदाइश पर इंदिरा को घर आने की दावत दी। पीपल्स जाकर लिखते हैं कि जब इंदिरा चरण सिंह के घर पहुंची तो चरण सिंह और उनकी अहलिया इंदिरा के इस्तकबाल के लिए खड़े थे। दिलचस्प बात यह थी कि इस तकरीब में मोरारजी देसाई को भी मदऊ किया गया था। इंदिरा और देसाई एक ही सोफे पर बैठे। इस दौरान मोरारजी बिल्कुल बेचैन नजर आए। उन्होंने इंदिरा से एक लफ्ज भी नहीं कहा। इंदिरा ने चरण सिंह और उनकी अहलिया से बहुत गर्मजोशी से बात की। उन्होंने मिठाई खाई और नौज़ायदा बच्चे को गोद में लेकर उसे आशीर्वाद दी। जेल से रिहाई के एक हफ्ते बाद इंदिरा कर्नाटक अपने हलके में चली गईं। वहां अपने हलके के अवाम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आपके फैसले को हुकूमत ने गैर कानूनी और जानबूझकर मुस्तरद किया। इंदिरा गांधी ने मोरारजी हुकूमत को गिराने के लिए चरण सिंह की हमायत की। चरण सिंह ने 28 जुलाई 1979 को वजीर आजम के तौर पर हलफ लिया। हलफ उठाते ही उन्होंने इंदिरा गांधी को इजहार तशक्कुर के लिए बुलाया। उन्होंने कहा कि वो उनसे मिलने आएंगे। पहले वो बीजू पटनायक से मिलने वेलिंगटन अस्पताल जाएंगे और वहां से वापस आते हुए इंदिरा गांधी की रहायश का 12 वेलिंगटन क्रेसेंट पर रुकेंगे। सत्यपाल मलिक याद करते हुए कहते हैं कि आखिरी वक्त में चरण सिंह के किसी रिश्तेदार ने उनसे कहा कि अब आप वजीर आजम हैं, आप उनकी जगह क्यों जा रहे हैं, उन्हें आपसे मिलने आना चाहिए। नीरजा चौधरी अपनी किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड में लिखती हैं कि इंदिरा गांधी हाथों में गुलदस्ते लिए अपने घर के बाहर चरण सिंह का इंतजार कर रही थी। उनके साथ कांग्रेस के तकरीबन 25 सीनियर लीडर्स भी खड़े थे। इंदिरा गांधी ने देखा कि चरण सिंह की गाड़ियों का काफिला उनके घर के सामने से उनके गेट की तरफ मुड़े बगैर गुजर गया। इंदिरा गांधी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो गुलदस्ता जमीन पर फेंककर घर के अंदर चली गईं। सत्यपाल मलिक ने बताया कि उसी वक्त मैं समझ गया था कि चरण सिंह की हुकूमत ज्यादा देर नहीं चलेगी। बाद में चरण सिंह ने इंदिरा गांधी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका जवाब था अभी नहीं। 19 अगस्त को इंदिरा गांधी ने चरण सिंह हुकूमत से अपनी हमायत वापस ले ली और चरण सिंह को एक बार फिर पार्लियामेंट का सामना किए बगैर अपने ओहदे से इस्तीफा देना पड़ा। संजीवा रेड्डी ने लोकसभा को तहरीर करते हुए नए इंतखाबात का ऐलान किया। होवी मोरो लिखते हैं कि इंतखाबी मुहिम पर जाने के लिए इंदिरा गांधी ने 2 सूट केसों में आधी दर्जन सूती साड़ियाँ, 2 थर्मोस, एक गर्म पानी के लिए और दूसरा ठंडे दूध के लिए, 2 तकिए, मूंगफली, कुछ खुश्क मेवाजात रखे। उन्होंने हजारों किलोमीटर का फासला तय किया और औसतन हर रोज तकरीबन 20 इंतखाबी जलसों से खिताब किया। मोरो ने अंदाजा लगाया कि भारत में 4 से 1 वोटर ने इंदिरा को सुना या देखा। इंदिरा ने प्याज और आलू की कीमत को इलेक्शन का अहम मसला बनाया। उनकी इंतखाबी मुहिम का बुनियादी पैगाम था, उनको मुंतखब करें जो हुकूमत चला सकते हैं।
6 जनवरी को वोटों की गिनती के पहले ही घंटे से इशारे मिलना शुरू हो गए कि 33वां कबल जिस खातून को तारीख के कूड़ेदान में फेंक दिया था, उसी खातून को अवाम ने एक बार फिर वजीर आजम बनाने का फैसला किया है। इंदिरा को कांग्रेस की कुल 353 सीटें मिलीं। 2 साल कबल इक्तदार में आने वाली जनता पार्टी सिर्फ 31 सीटें जीत सकी। 14 जनवरी 1980 को उन्होंने राष्ट्रपति भवन के अशोका हॉल में चौथी बार वजीर आजम के तौर पर हलफ उठाया। जब एक गैर मुल्की सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि वो एक बार फिर भारत की सरबराह बनकर कैसा महसूस कर रही हैं, तो इंदिरा ने जवाब दिया, मैं हमेशा भारत की लीडर रही हूँ।